Kinza Fairy Tale. शहजादा बिलाल की सल्तनत खुशहाली और नज़्म व ज़ब्त की मिसाल समझी जाती थी। महल के बुलंद व बाला सुतून, सुनहरी फानूस और खुशबुओं से महकते बागात हर आने वाले को मसहूर कर देते थे। मगर इस शान और शौकत के पीछे एक कहानी छुपी थी, जिसमें मोहब्बत, हसद और साजिश आहिस्ता आहिस्ता जन्म ले रही थी। शहजादा बिलाल की शादी शहजादी तैयबा से हुई थी। शहजादी तैयबा ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि नरम दिल, समझदार और रहम दिल भी थी। महल के मुलाजिमीन तक उसकी इज्जत करते थे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा, जिसका नाम ज़ैन रखा गया। ज़ैन अभी 1 से 1.5 साल का नन्हा सा बच्चा था, जिसकी मुस्कुराहट पूरे महल को रोशन कर देती थी। मगर महल की एक कनीज इंसा इस खुशी को बर्दाश्त ना कर सकी। इंसा दिल ही दिल में शहजादा बिलाल से मोहब्बत करती थी। वो बरसों से महल में खिदमत कर रही थी और समझती थी कि इसका हक शहजादा बिलाल पर है। जब उसने देखा कि शहजादा बिलाल शहजादी तैयबा के साथ खुश है, तो उसके दिल में हसद ने घर कर लिया। वो अक्सर खुद से कहती, आखिर क्यों? वो इतनी खुश क्यों है? मैं इससे कम क्या हूँ? इंसा हर वक्त शहजादी तैयबा की खुशी को गौर से देखती, उसके कहकहों से जलती और उसकी माँ जैसी शफकत पर अंदर ही अंदर करती रहती। खास तौर पर जब वो देखती कि शहजादा बिलाल अपने बेटे ज़ैन को गोद में उठाकर खेल रहा है और शहजादी तैयबा मुस्कुराकर ये मंजर देख रही है, तो इंसा के दिल में आग लग जाती। दूसरी तरफ शहजादा बिलाल और शहजादी तैयबा के दरमियान भी आहिस्ता आहिस्ता तल्खियां जन्म लेने लगी। मामूली बातों पर बहस, फिर बहस से लड़ाई और फिर खामोशी। इंसा इन लड़ाइयों को और बढ़ावा देती। वो कभी शहजादा बिलाल के कान भरती, शहजादा सलामत, शहजादी आपको समझती ही नहीं, वो तो बस अपने बच्चे में लगी रहती हैं। और कभी शहजादी तैयबा के दिल में वसवसे डालती, शहजादी, शहजादा अब पहले जैसे नहीं रहे, वो आपकी कदर नहीं करते। यूं गलत फहमियां बढ़ती चली गईं, यहाँ तक कि शहजादा बिलाल के दिल में शहजादी तैयबा के लिए नाराजी ने नफरत की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। इंसा को अब अपना मौका नजर आने लगा था। उसने महल के एक नौकर अकबर को पहचान लिया, जो गरीब था और माली परेशानियों में घिरा हुआ था। एक दिन इंसा ने उसे तन्हाई में बुलाकर कहा, अकबर, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम भी मेरा एक काम करोगे? अकबर ने घबरा कर पूछा, कैसा काम बीबी? इंसा ने लालच देते हुए कहा, बस एक छोटा सा काम, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अकबर के दिल में खौफ भी था और मजबूरी भी। उसकी बेटी अक्सर बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो खामोशी से इंसा की बात सुनता रहा। कुछ दिन बाद एक दिन शहजादी तैयबा अपने चंद नौकरों के साथ महल के बाग में गई। नन्हा ज़ैन भी उनके साथ था। बाग में रंग बिरंगे फूल, फवारे और परिंदों की चहचहाहट थी। शहजादी तैयबा कुछ देर के लिए दूसरी नौकरानियों के साथ आगे बढ़ गई और ज़ैन को एक दरख्त के साए में बिठा दिया। वो लम्हा इंसा के मंसूबे के लिए काफी था। इसी लम्हे गफलत और बदनसीबी के बीच ज़ैन नजरों से ओझल हो गया। जब शहजादी तैयबा वापस पलटी तो उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। ज़ैन? मेरा ज़ैन कहाँ है? पूरा बाग चीखो पुकार से गूंज उठा। नौकर दौड़ने लगे, मुहाफिज तलाश में निकल गए, मगर ज़ैन कहीं ना मिला। शहजादी तैयबा बेहोश होने के करीब थी और महल 300 मील में कयामत का समा था। खबर जब शहजादा बिलाल तक पहुंची तो उसके दिल में गुस्सा, दुख और शक सब एक साथ उमड़ आए। उसने शहजादी तैयबा को कसूरवार ठहराना शुरू कर दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा बेटा छिन गया। शहजादी तैयबा के आंसू ना रुके, मगर उसकी आवाज दब कर रह गई। और इंसा, वो दौड़ खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ज़ैन के गायब होने के बाद
महल की फ़ज़ा सोग में बदल गई। शहज़ादी तैयबा के कहकहे हमेशा के लिए खामोश हो गए। वो दिन रात एक ही जगह बैठी रहती, हाथों में ज़ैन का नन्हा सा कपड़ा पकड़े, आंखों से बहते आंसुओं को भी महसूस न करती। हर लम्हा उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता, मेरा ज़ैन कहाँ है? शहजादा बिलाल का गुस्सा दिन बदन बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में अब सिर्फ यही ख्याल था कि अगर उस दिन शहजादी तैयबा लापरवाही ना करती तो ज़ैन आज उसके पास होता। इंसान ने उस आग में मजीद तेल डालने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। वो शहजादा बिलाल के सामने रोते हुए बोली, शहजादा सलामत, मैंने खुद देखा था, शहजादी बाग में नौकरानियों के साथ हंस रही थीं और बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। ये अल्फाज शहजादा बिलाल के दिल में तीर की तरह लगे। उसने शहजादी तैयबा से बात करना तकरीबन छोड़ दिया। दोनों के दरमियान दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। दूसरी तरफ अकबर ज़ैन को महल से बहुत दूर एक पुरानी बस्ती में ले गया था। उसका दिल मुसलसल कांप रहा था। नन्हा ज़ैन बार बार रोने लगता, माँ को याद करके सिसकियां भरता। अकबर उसे चुप कराने की कोशिश करता, मगर हर आंसू उसके ज़मीर पर बोझ बन जाता। रात के सन्नाटे में अकबर खुद से कहता, मैंने क्या कर डाला? एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया। कुछ दिन बाद अकबर की बेटी की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। वो तड़पती हुई बिस्तर पर पड़ी थी और अकबर के पास दवा के लिए एक पैसा भी ना था। वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, मगर हर दरवाज़ा बंद मिला। इसी दौरान एक दिन वो महल के करीब बेबसी के आलम में खड़ा था कि उसकी नज़र शहजादी तैयबा पर पड़ी। शहजादी सादा लिबास में महल से बाहर गरीबों की मदद के लिए आई हुई थी। उसके चेहरे पर गम के साए गहरे थे, मगर दिल में अब भी रहम जिंदा था। अकबर ने कांपते हाथों से शहजादी के कदमों में गिरकर कहा, शहजादी, मेरी बेटी मर रही है, मुझे बचा लीजिए। शहजादी तैयबा ने बिना किसी सवाल के फौरन हुक्म दिया कि बच्चे का इलाज कराया जाए। उसने अपने जेवरात तक उतार कर अकबर के हाथ में रख दिए। किसी बाप की बेटी तकलीफ में हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखकर अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट गया। उसे शिद्दत से एहसास होने लगा कि जिस औरत के साथ उसने धोखा किया वो कितनी अजीम दिल की मालिक है। इसी रात अकबर की बेटी की हालत बेहतर होने लगी, मगर अकबर का ज़मीर अब उसे सोने नहीं दे रहा था। हर लम्हा उसे नन्हे ज़ैन का रोता हुआ चेहरा याद आता और शहजादी तैयबा की वो खामोश दुआ। दूसरी तरफ शहजादा बिलाल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने महल के बुजुर्गों और वजीरों के सामने ऐलान कर दिया, मैं इस रिश्ते को अब मजीद नहीं निभा सकता। मैं शहजादी तैयबा को तलाक देने का फैसला कर चुका हूँ। ये खबर महल में आग की तरह फैल गई। इंसा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उसके दिल में अब भी बेचैनी थी, जैसे कोई सच उसके पीछे दौड़ रहा हो। इसी लम्हे अकबर महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों में खौफ, निदामत और सच का बोझ था। वो जानता था कि अगर आज उसने खामोशी इख्तियार की तो एक माँ हमेशा के लिए टूट जाएगी और एक बेगुनाह औरत अपनी इज्जत, अपना रिश्ता, सब कुछ खो देगी। महल के दरबार में खामोशी छाई हुई थी। शहजादा बिलाल तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में फैसला साफ नजर आ रहा था। वुज़रा, दरबारी और खादिम सब अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। शहजादी तैयबा सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू मगर चेहरे पर वक़ार। उसके हाथ खाली थे, जैसे ज़ैन के बगैर उसकी गोद भी वीरान हो चुकी हो। शहजादा बिलाल ने भारी आवाज में कहा, आज उस रिश्ते का फैसला हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर शहजादी तैयबा के दिल में जैसे आखिरी चिराग भी बुझने लगा। इंसा एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे बरसों की ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले, सब चूक गए। अकबर हाँपता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े मेले थे, आंखों में खौफ और निदामत और हाथ कांप रहे थे। मुहाफिजों ने उसे रोकना चाहा,
मगर उसने चीख कर कहा, मुझे सच बोलने दे, वरना मैं जिंदगी भर का मुजरिम रहूंगा। शहजादा बिलाल ने सख्त नजरों से उसे देखा। बोल, क्या कहना है? अकबर दरबार के बीच घुटनों के बल बैठ गया। शहजादा सलामत, ज़ैन के अगवा का कसूरवार शहजादी नहीं, मैं हूं। पूरे दरबार में खलबली मच गई। शहजादी तैयबा के कदम लड़खड़ा गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरा बेटा, मेरा ज़ैन कहाँ है? अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जिंदा है, महफूज है। मैं उसे ज्यादा दूर नहीं ले गया था। शहजादा बिलाल खड़ा हो गया। ये सब किसके कहने पर किया? सच सच बता। अकबर ने सर झुका लिया। ये सब इंसा कहने पर हुआ। उसने मुझे लालच दिया, पैसे का, मदद का। मैं कमजोर पड़ गया, मगर शहजादी तैयबा की अजमत ने मेरी आंखें खोल दी। सबकी नजरें एक साथ इंसा की तरफ उठ गईं। इंसा का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है। अकबर ने कपकपाती आवाज में कहा, ये झूठ नहीं, उसकी नफरत, उसका हसद, सब सच है। ये शहजादा बिलाल से मोहब्बत करती थी और शहजादी तैयबा को अलग करना चाहती थी। शहजादा बिलाल की आंखों में गुस्से के साथ शर्मिंदगी भी उभर आई। उसने एक लम्हे के लिए शहजादी तैयबा को देखा, जो आज भी खामोश खड़ी थी, जैसे हर फैसला कबूल करने को तैयार हो। अकबर ने रोते हुए कहा, शहजादा सलामत, जब मेरी बेटी मर रही थी तो यही शहजादी तैयबा थी जिन्होंने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की, अपने जेवरात दे दिए, उसके बावजूद कि मैं उनके बच्चे का मुजरिम था। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादा बिलाल के हाथ कांपने लगे। वो तख्त से उतरकर शहजादी तैयबा के सामने आ खड़ा हुआ। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारी खामोशी को जुर्म समझ लिया। शहजादी तैयबा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने सर झुका लिया। इसी लम्हे मुहाफिज ज़ैन को लेकर दरबार में दाखिल हुए। नन्हा ज़ैन माँ को देखते ही खुशी से हाथ फैलाने लगा। माँ! शहजादी तैयबा ने ज़ैन को सीने से लगा लिया। उसकी सिसकियां पूरे दरबार को रुला रही थी। शहजादा बिलाल की आंखें भर आईं। ये मेरा कसूर है। मैंने एक माँ का दिल तोड़ा, एक बीवी की इज्जत पर शक किया और एक खादिम के झूठ पर यकीन कर लिया। इंसा अब कांप रही थी। उसकी साजिश, उसकी मोहब्बत का जम सब मट्टी बन चुका था। मुहाफिज उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शहजादा बिलाल ने हुक्म दिया, इंसा 2023 को महल से निकाल दिया जाए। उसके किए की सजा वो अपनी तन्हाई में काटेगी। अकबर ने रोते हुए कहा, मुझे भी सजा दे दीजिए, मैं उसका हकदार हूं। शहजादी तैयबा ने ज़ैन को गोद में लिए हुए आहिस्ता से कहा, गलती मान लेना भी तौबा होती है। शहजादा बिलाल ने नजरें झुका ली। उसके दिल में पहली बार ज़दूद इंतेन ज़दूद अपने सपह बंदिया। शहजादा बिलाल ने नजरें बहुत करिए, उसके बार भर तौबत हुए।